हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इस रंगीन से परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, इस कलम की स्याही से अपना तकदीर लिखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कामयाबी सुबह के जैसी होती है, जो मांगने से नहीं जो जागने से मिलती है। क्या दोस्तों? जो मांगने से नहीं जो जागने से मिलती है। और सवेरा हो चुका है दोस्तों, जाग जाइए। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हर सुबह सबसे पहला क्लास, फिर दोस्तों लाइफ में किसी और की तलाश। तो चलिए दोस्तों, हम अपने मंजिल को तलाशते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और देखिएगा आपके लिए दोस्तों आज का वो क्या है मोटिवेशन लाइन। देखिएगा दोस्तों कि वाकिफ कहां है जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। क्या दोस्तों? वाकिफ कहां है जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। दोस्तों जो कहते हैं ना कि इतनी छोटी सी डिग्री लेके तू क्या कर सकता है, इतनी छोटी सी कोर्स लेके तू कुछ नहीं कर सकता। बस दोस्तों उनको बोलने दीजिए। आपको क्या करना है दोस्तों? आपको उड़ान ऊंची भरना है। और दोस्तों जब आपकी उड़ान ऊंची होगी ना, तो आसमान भी दोस्तों अपना सर झुका लेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशन लाइन के साथ हम अपने इस क्लास की शुभारंभ करते हैं। और दोस्तों हर रोज की तरह आज भी मैं एक नया संकल्प, एक नया उद्देश्य के साथ आपके सामने आया हूं कि दोस्तों हर प्रश्न को दोस्तों एक यूनिक कॉन्सेप्ट के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करूं। और कॉन्सेप्ट अच्छा लगे दोस्तों तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है दोस्तों। इस क्लास को खूब स्नेह और खूब प्यार देना है। और इस हमारे दोस्तों एक प्यारा सा जो परिवार है, इस परिवार का आपको चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों हिस्सा बन जाना है। और देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और ध्यान रखना दोस्तों, ये सबसे बड़ी ताकत है एक स्टूडेंट की। और दोस्तों इस ताकत को अपने सीने से, अपने कलेजे से दोस्तों सटा के रखना। इसको दोस्तों एक सेकंड के भी अपने से दूर मत होने देना। और देखिएगा दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों खूब आजकल पूछे जा रहे हैं। चाहे वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम के लिए दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आपके सामने देखिएगा दोस्तों, पहला पॉली सिस्टम से संबंधित पॉली सिस्टम यूनिट से दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने आया है। देखिएगा इसका आंसर बताइए क्या होगा। सुनिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। पहले ही दोस्तों आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लीजिए, फिर दोस्तों पढ़िए क्वेश्चन को। क्या है कि जब 2 वाट मीटरों का प्रयोग संतुलित परिपथों की शक्ति को मापने के लिए किया जाता है, तो इस परिस्थिति में जब 1 वाट मीटर ऋणात्मक मान बताता है, इसका अर्थ लैग का कोण है। लैग का कोण आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि दोस्तों सुनना ध्यान से, थीटा का मान पूछ रहा है। किसका दोस्तों? थीटा का मान पूछ रहा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब थीटा का मान 60 अंश होता है, कितना दोस्तों? तो पावर फैक्टर कितना होता है? 0.5 लैग। ध्यान रखना दोस्तों, जब थीटा का मान 60 अंश होता है तो पावर फैक्टर कितनी होती है? 0.5 लैग। और इसी थीटा का मान दोस्तों जब 90 डिग्री होती है, तब दोस्तों कितना होता है? 0 से लेकर के 0.5 लैग, इसके बीच में पावर फैक्टर होती है। कितना दोस्तों? 0 से लेकर 0.5 लैग, इसके बीच में पावर फैक्टर होती है। अब दोस्तों आपको आंसर कैसे सिलेक्ट करना होगा? 0 डिग्री के बराबर, या 60 डिग्री से ऊपर, या 60 डिग्री से नीचे, या दोस्तों 180 डिग्री। तो ध्यान देना दोस्तों, 60 डिग्री से दोस्तों नीचे वाली गलत होगी, 60 डिग्री से ऊपर वाली आपकी करेक्ट आंसर होगी। सुनना दोस्तों, क्योंकि 60 डिग्री पे कितना है? 0.5 लैग है, और 90 डिग्री पे 0 से 0.5 लैग के बीच है। तो आंसर क्या होगा? 60 डिग्री से ऊपर थीटा का मान होता है। यही दोस्तों आपको एंगल बताना था, और यही आपकी एंगल है। आंसर दोस्तों आपके सामने है, और 1 नंबर दोस्तों मैं पूरे दिल से आपको आपके हवाले करता हूं। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पे क्या पूछ रहा है कि 2 वाट मीटर के बारे में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो 2 वाट मीटर है ना, इसके द्वारा, इस मेथड के द्वारा हम किस पावर को मापते हैं? तो नोट करना दोस्तों, हम इसके द्वारा एक्टिव पावर को मापते हैं। किस पावर को दोस्तों? एक्टिव पावर का मापन करते हैं। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, 2 वाट मीटर विधि द्वारा जो हम पावर का मापन कर रहे हैं, इस पावर के मापन में दोस्तों इस विधि को किसने बताया था, ये आपको अगर पूछा जाए तो लिखिएगा दोस्तों 2 वाट मीटर विधि को, है ना। लिखिएगा दोस्तों 2 वाट मीटर
2 वाट मीटर दोस्तों मेथड के बारे में किसने इंफॉर्मेशन दिया था? तो लिख लेना दोस्तों, ब्लोंडेल ने दिया था। किसने दोस्तों? ब्लोंडेल ने इसके बारे में बताया था। और ब्लोंडेल ने इसके बारे में क्या बताया? ब्लोंडेल ने यह बताया कि 2 वाट मीटर का प्रयोग, 2 वाट मीटर मेथड का प्रयोग आप दोस्तों केवल उस एक्टिव पावर के मापन के लिए कर सकते हैं जो दोस्तों किसी परिपथ में कैसा हो, किसी परिपथ में किस कंडीशन में हो दोस्तों, अगर बैलेंस कंडीशन में हो तब। कब दोस्तों? ब्लोंडेल ने क्या बताया कि 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग आप एक्टिव पावर को मापने के लिए उसी परिपथ में कर सकते हैं जिस परिपथ में एक्टिव पावर कैसा हो दोस्तों, यानी कि बैलेंस कंडीशन में हो। और क्या बताया था ब्लोंडेल ने? ब्लोंडेल ने यह भी बताया था कि अगर आप अनबैलेंस, नोट करना, अगर आप दोस्तों अनबैलेंस इसके साथ साथ बैलेंस, यानी कि अनबैलेंस और बैलेंस प्रकार के मापन किसका करना है? एक्टिव पावर का। किसका दोस्तों? एक्टिव पावर का अगर मापन करना है तो कम से कम आपके पास कितना वाट मीटर होना चाहिए? तो कम से कम आपके पास 3 वाट मीटर होना चाहिए। कितना? 3 वाट मीटर। ये किसने बताया था? तो ये दोस्तों ब्लोंडेल ने बताया था। किसने? ब्लोंडेल ने बताया था। तो ये रहा दोस्तों इसका आंसर। 1 वाट मीटर कैसा रीडिंग दे रहा है? ऋणात्मक। तो दोस्तों दूसरा वाट मीटर कैसा रीडिंग देगा? तो वो धनात्मक रीडिंग देगी। कैसी दोस्तों? धनात्मक रीडिंग देगा। तो देखिएगा 2 वाट मीटर के द्वारा आप 2 वाट मीटर विधि के द्वारा एक्टिव पावर को मापते हैं। और दोस्तों इस 2 वाट मीटर विधि द्वारा जो एक्टिव पावर का मापन किया जाता है, ये दोस्तों इस मापन के बारे में किसने बताया? ब्लोंडेल ने बताया। और ब्लोंडेल ने क्या कहा इस नियम के बारे में कि आप एक्टिव पावर को तो माप रहे हैं लेकिन केवल उसी परिपथ के एक्टिव पावर को माप सकते हैं जिसमें एक्टिव पावर केवल बैलेंस कंडीशन में हो। और दोस्तों अनबैलेंस कंडीशन में अगर आपको मापना है तो कम से कम कितने वाट मीटर होने चाहिए? कम से कम दोस्तों 3 वाट मीटर की आवश्यकता होगी। ये किसने बताया था? ये ब्लोंडेल भाई साहब ने बताए थे। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। और एक बात है दोस्तों, कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लग रहा हो, कॉन्सेप्ट दोस्तों अगर यूनिक हो और आपको दोस्तों बिल्कुल आपके दिल को टच कर रहा हो तो आप जरूर दोस्तों इस क्लास को शेयर करना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जाना। देखिएगा अब अगला प्रश्न क्या है कि सीआरओ की डायमेंशनल किस रूप में होती है। अब दोस्तों आया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब दोस्तों आप इसको 5 स्टार लगाइए। अब इसको क्या कर रहा है आपको दोस्तों? अब इसको आपको 5 स्टार लगाना है। सीआरओ की डायमेंशनल किस रूप में होती है? अब देखिएगा दोस्तों सीआरओ का डायमेंशनल, देखिएगा दोस्तों सीआरओ का डायमेंशनल बाइलीनियर होता है। कैसा होता है दोस्तों? बाइलीनियर। देखिएगा बाइलीनियर का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए ये एक लीनियर है जो कितने अंश का कितने डिग्री पर है? 180 डिग्री पर। इसको दोस्तों कौन सा लीनियर कहेंगे? तो ये क्षैतिज लीनियर है, क्षैतिज रेखी है। कैसा है दोस्तों? ये क्षैतिज रेखी। कौन है? ये है। और आप इसको देख पा रहे होंगे दोस्तों यहां से, तो ये 180 डिग्री का है ना। यानी कि ये कैसा है दोस्तों? ऊर्ध्वाधर। लिखिएगा दोस्तों ये कैसा है? ऊर्ध्वाधर रेखी। तो कितना हो गया दोस्तों? कितने हो गए? 2 हो गए। 180 अंश को जब दोस्तों आप इसको और विभाजन करेंगे तो हर खंड कितने अंश का बनता है? 90 अंश का। हर खंड दोस्तों कितने अंश का बन जाता है? 90 अंश का। तो ये दोस्तों एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। यही दोस्तों बाई डायरेक्शनल है। ये क्या है दोस्तों? बाई डायमेंशनल लीनियर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि बाई लीनियर। अब लिखना दोस्तों इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जिसके दोस्तों काफी संभावना होती है एग्जाम में पूछे जाने की। अगर दोस्तों मैं कहूं कि सीआरओ किस मान तक की फ्रीक्वेंसी को माप सकता है तो लिखिएगा दोस्तों 10 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 50 गीगाहर्ट्ज। कितना दोस्तों? 50 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सीआरओ क्या कर सकता है? माप सकता है। क्या करता है दोस्तों? सीआरओ माप सकती है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो एक्स प्लेट है इसको डीसी सप्लाई, वाई प्लेट को डीसी सप्लाई, तो दोस्तों इसका जो सीआरओ का डिस्प्ले होता है ये किस प्रकार का पैटर्न का निर्माण करेगी? तो लिखिएगा दोस्तों ये एक डॉट का निर्माण करेगा। किसका दोस्तों? डॉट का। अगर एक्स प्लेट को एसी सप्लाई और वाई प्लेट को एसी सप्लाई है ना, कौन सी सप्लाई दोस्तों? दोनों को हम अगर एसी सप्लाई देते हैं
इस कंडीशन में इसके डिस्प्ले में, किसके डिस्प्ले में, CRO के डिस्प्ले में दोस्तों किस प्रकार के पैटर्न का निर्माण होता है? तो लिखिएगा दोस्तों लिसाजस पैटर्न का निर्माण होता है। किसका दोस्तों? लिसाजस पैटर्न का निर्माण होता है। लेकिन एक कंडीशन होता है दोस्तों, उस कंडीशन को लिखेगा, उस कंडीशन को नोट करना दोस्तों। अगर जो आपकी X और Y प्लेट है इसके बीच में दोस्तों अंतर 90 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री का क्या हो? अंतर हो। क्या दोस्तों? ये जो आपको इनपुट आप दे रहे हैं ना इस CRO के X और Y प्लेट पे, तो इन दोनों दोस्तों इनपुट के बीच में अंतर कितने का हो? 90 डिग्री का, 60 डिग्री, 45, 30 डिग्री का अंतर हो, तब जाके दोस्तों लिसाजस पैटर्न का निर्माण होता है। और अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं इसके अलावा बताइए कि जो इसके अलावा इसका यूज कहां पे करते हैं? तो दो चैनल को जोड़ने के लिए, कहां पे दोस्तों? दो चैनल को जोड़ने के लिए भी CRO का प्रयोग करते हैं। किसके लिए दोस्तों? दो चैनल को जोड़ने के लिए भी CRO का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात दोस्तों ध्यान रखना कि 50 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 10 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 50 मेगाहर्ट्ज तक, 50 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को माप सकता है CRO। और दोस्तों जब इसमें हम X प्लेट और Y प्लेट में DC सप्लाई देते हैं तो डिस्प्ले में दोस्तों एक डॉट का निर्माण होता है, और X और Y प्लेट को AC सप्लाई देते हैं तो डिस्प्ले पे एक लिसाजस पैटर्न का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो C था वो इसका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। अब इसी के साथ में देखिए जो अगला प्रश्न है वो क्या है। अब दोस्तों व्हीट स्टोन ब्रिज से ये जो प्रश्न आपके सामने आया है दोस्तों, ये इतनी बार पूछा जा चुका है ना, चाहे आप DRDO को दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे MPTO का, चाहे UPPCL का, चाहे इसरो का, दोस्तों किसी का भी देखिए हर परीक्षा में ये पूछा जा चुका है प्रश्न। देखिएगा व्हीट स्टोन ब्रिज किस पावर के मुख्य प्रतिरोधी गुण को मापता है? किस पावर के मुख्य प्रतिरोधी गुण को मापता है? तो लिखना दोस्तों ये AC और DC है ना, AC दोस्तों और DC दोनों प्रकार के प्रतिरोध का मापन करता है। दोनों प्रकार के पावर में जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध का ये मापन करता है। सुनना दोस्तों व्हीट स्टोन जो ब्रिज है ना, ये क्या करता है दोस्तों? ये लिखेगा जो आपकी व्हीट स्टोन ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये दोस्तों किस प्रकार के प्रतिरोध का मापन करता है? तो लिखेगा दोस्तों ये अज्ञात प्रतिरोध का मापन करता है। किसका दोस्तों? अज्ञात प्रतिरोध का मापन करता है। अगर मैं पूछूं कि उस अज्ञात प्रतिरोध का मान बताइए कि किस रेंज से लेकर के ये किस रेंज तक के प्रतिरोध को माप सकती है, तो लिखेगा दोस्तों 0.1 से लेकर के एक दोस्तों मेगा ओम तक के हर्ट्ज तक प्रतिरोध को माप सकता है। 0.1 से 1 मेगा ओम तक के प्रतिरोध को माप सकता है। अब सुनना दोस्तों स्मॉल m का मतलब क्या होता है और कैपिटल M का मतलब क्या होता है? लिखना स्मॉल m का मतलब होता है मिली, और मिली का मान होता है दोस्तों 10⁻3, और मेगा का मतलब कैपिटल M का मतलब होता है मेगा, और मेगा का मतलब होता है दोस्तों 10⁻6। आप इस चीज से कंफ्यूज मत होना, इस चीज से दोस्तों पहले से आप अवेयर हो जाएं, है ना। तो इन दोनों m का मतलब ये होता है। और दोस्तों ध्यान रखना अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है ना किस प्रतिरोध को माप सकते हैं, है ना, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए तो लिखना दोस्तों हम मध्यम प्रतिरोध को माप सकते हैं। किस मान तक के प्रतिरोध को दोस्तों? मध्यम प्रतिरोध को। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि अगर उच्च प्रतिरोध को मापना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? तो लिखना दोस्तों हम मैगर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? मैगर के प्रयोग द्वारा दोस्तों उच्च प्रतिरोध का मापन करते हैं। किसका? उच्च प्रतिरोध का मापन जब भी हमें करना होता है तो हम मैगर का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों जो कैरी फोस्टर होता है, क्या दोस्तों? जो कैरी फोस्टर ब्रिज होती है इसके द्वारा आप किस प्रतिरोध का मापन करते हैं? तो लिखेगा इसके द्वारा आप निम्न प्रतिरोध का मापन करते हैं। किसका दोस्तों? निम्न प्रतिरोध का मापन करते हैं। अब बताइए मध्यम प्रतिरोध का मापन हो गया दोस्तों, उच्च प्रतिरोध और निम्न तीनों प्रतिरोध का मापन दोस्तों किस किस विधि के द्वारा किया जाता है और कौन कौन से वो ब्रिज हैं जिसके माध्यम से आप इन प्रतिरोधों को माप
माप सकते हैं। तो वो चीज दोस्तों आपके सामने है। और ध्यान रखना, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जब भी पूछेंगे उस रेंज का नाम बताइए, तो आप दोस्तों पूरी दोस्तों कॉन्फिडेंस के साथ बताना कि 0.1 से लेकर के 1 मेगा ओम तक के प्रतिरोध को जब भी हमें मापना होगा तो दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज का हम मदद लेंगे। और व्हीटस्टोन ब्रिज में दोस्तों क्या होता है, इसमें हम मध्यम प्रतिरोध को माप सकते हैं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, एसी वाला भी होगा, डीसी वाली भी होगी, यानी कि कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो इसी की पेशकश में देखिएगा अगला प्रश्न है। और हाँ दोस्तों, एक बात ये भी है कि मैं दोस्तों ऐसा महसूस कर पा रहा हूँ, मैं ऐसा सोच पा रहा हूँ दोस्तों कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए तैयार करके लाया हूँ, जो कॉन्सेप्ट दोस्तों मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ ना, वो कॉन्सेप्ट दोस्तों जरूर आपके दिल को टच कर रहा होगा, वो दोस्तों आपके दिल को छू रही होगी। और दूसरी बात दोस्तों, रात के 2 बज चुके हैं पूरी तरह से दोस्तों, जो घड़ी है ना उसमें 2 बज रहे हैं। और दोस्तों क्या मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, मैं दोस्तों आपके लिए पूरे दिल से क्लास शूट कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मैं जस्ट हाईवे के करीब मेरा जो रूम है दोस्तों वो रूम है। और क्या है ना कि हाईवे के पास में दोस्तों दिन में इतनी गाड़ियां चलती हैं कि मैं चाहता हूं कि आपको दोस्तों पढ़ते समय ना बिल्कुल भी कोई तकलीफ ना हो, बिल्कुल भी दोस्तों कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसलिए मैं रात का दोस्तों चाहे 2 बज रहा हो चाहे 4 बज रहा हो, मैं तो दोस्तों आप पे समर्पित हो चुका हूं। बस दोस्तों आपको भी क्या करना है, अपने लक्ष्य के प्रति दोस्तों पूरी तरह से पूरे श्रद्धा के साथ समर्पित हो जाना है। तो देखिएगा दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि कॉन्सेप्ट आपको आपके दिल को टच कर रही होगी, ऐसा मैं दोस्तों एहसास कर पा रहा हूं, है ना। आप भी दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आप किस प्रकार की फीलिंग कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग जरूर जताइएगा। देखिएगा क्वेश्चनों को, ये भी दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा इस प्रश्न को कि अचालकों में सबसे उच्च गुणवत्ता होना चाहिए, कौन सी वो दोस्तों गुणवत्ता है जो उच्च होना चाहिए। क्या वो उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या वो मजबूत होना चाहिए, इलास्टिसिटी या तापमान होना चाहिए। सुनना दोस्तों, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या इसमें से कोई नहीं है दोस्तों ऐसी क्वालिटी जो ये बताता हो कि अचालक के अंदर ये गुण होनी चाहिए। अब सुनना दोस्तों, जो अचालक है ना, ऐसा कौन सा अचालक है जो तापमान से प्रभावित होती है, तो लिखिएगा दोस्तों वो कौन सी है दोस्तों, माइका, जिसको आप क्या कहते हैं दोस्तों, माइका नाइट भी कहते हैं। कभी कभी आप क्या पढ़ते हैं दोस्तों, माइका नाइट भी पढ़ते हैं। यही माइका है दोस्तों जो तापमान से तो प्रभावित होती है। माइका क्या है दोस्तों, एक इंसुलेटर है जो तापमान से दोस्तों इसको प्रभाव पड़ता है, तापमान से प्रभाव पड़ता है। क्योंकि दोस्तों देखिएगा जब भी इसमें दोस्तों क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन होती है। नोट करना दोस्तों, क्या होती है, आर्मेचर रिएक्शन जब भी होती है ना, तो आर्मेचर रिएक्शन के दोस्तों कई सारे प्रभाव हैं। उसमें से एक प्रभाव ऐसा है जो स्पार्किंग उत्पन्न करती है। क्या करती है दोस्तों, स्पार्किंग उत्पन्न करती है। और स्पार्किंग के दौरान क्या होता है दोस्तों कि तापमान बढ़ जाता है, स्पार्किंग के दौरान तापमान बढ़ जाता है। और ध्यान रखना दोस्तों, जो कम्यूटेटर के बीच में जो सेगमेंट बने होते हैं ना, इन सेगमेंट के बीच में क्या भरी होती है, ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है ये क्या है दोस्तों, ये माइका है। और ये माइका क्या करती है दोस्तों, ये टेम्परेचर से प्रभावित होकर के पिघलना शुरू कर देती है। और ये दोस्तों 2 कम्यूटेटर सेगमेंट को पूरी तरह से डैमेज कर देती है, यानी कि शॉर्ट कर देती है। इसलिए दोस्तों अचालक में से माइका एक ऐसा अचालक है जो कि तापमान से प्रभावित हो जाती है। इसी के साथ में देखिए मैं रूबरू कराता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 5 से कि अम्ल के साथ पानी के मिश्रण से, है ना, अम्ल के साथ पानी के मिश्रण से बना पदार्थ को आप किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रो पाउडर, इलेक्ट्रो सांद्रण या फिर दोस्तों इलेक्ट्रो रसायन या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम इलेक्ट्रो रसायन कहते हैं। क्या, इलेक्ट्रो रसायन कहते हैं। और इसका यूज कहां पे करते हैं, लिखेगा इसका प्रयोग आप बैटरी में करते हैं। कहां पे दोस्तों, बैटरी में इसका उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रो रसायन, जो कि दोस्तों अम्ल के साथ पानी का मिश्रण करते हैं। एक बात आपको पूरी तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अम्ल के साथ, नोट करना दोस्तों, अम्ल के साथ पानी का मिश्रण किया जाता है। आपको ध्यान रखना दोस्तों, अम्ल के साथ किसका मिश्रण किया जाता है, पानी का मिश्रण किया जाता है। यह मिश्रण आपका सही माना जाएगा अगर आप दोस्तों ऐसा लिख देंगे कि पानी का मिश्रण अम्ल के साथ।
क्या दोस्तों, पानी का मिश्रण अगर अम्ल के साथ कहीं पे लिखा हो दोस्तों, तो ये सरासर पूरी तरह से गलत बात लिखी है। पूरी तरह से कभी दोस्तों पानी का मिश्रण अम्ल के साथ नहीं किया जाता है, हमेशा अम्ल का मिश्रण पानी के साथ किया जाता है। इस चीज को आप ध्यान रख लेना। तो इलेक्ट्रो रसायन जो है दोस्तों, ये बैटरी में यूज किया जाता है और अम्ल के साथ पानी का जब भी मिश्रण करते हैं आप, तो दोस्तों किसका निर्माण होता है? इलेक्ट्रो रसायन की निर्माण होती है। तो ये रहा दोस्तों वो 5 ट्रेंडिंग क्वेश्चन। अब दोस्तों आप पूरी तरह से महसूस करिए इस क्लास को और आंखें बंद करके दोस्तों महसूस करिए और बताइए कि इस क्लास से दोस्तों आपको क्या सीखने को मिला। और एक बात और भी है दोस्तों कि जो कॉन्सेप्ट था और जो दोस्तों कॉन्सेप्ट लेकर मैं आपको आया था आपके लिए, वो कॉन्सेप्ट कैसा रहा इसके बारे में जरूर बताइएगा। मैं आपके दोस्तों हर क्लास का कमेंट का इंतजार करता हूं और जब भी कमेंट आता है दोस्तों पूरे दिल से उसका रिप्लाई करता हूं, है ना। तो चलिए दोस्तों कल सुबह फिर से मिलते हैं हर रोज की तरह। दोस्तों कल भी मैं आपके सामने आने वाला हूं और वो 5 ट्रेंडिंग क्वेश्चन लेकर आऊंगा। जानने के लिए दोस्तों कल सुबह दोबारा फिर से लौट के आइएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा और आपके बीच का दोस्तों ये जो प्यार है ना, इस प्यार को दोस्तों ऐसा अटूट बांध रहा है हमें कि ये कभी भी दोस्तों टूटने ना पाए। हम दोस्तों हमेशा एक दूसरे से जुड़ के रहेंगे, है ना, प्यार के बंधन में जुड़ के रहेंगे और कभी भी दोस्तों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तो चलिए कल सुबह फिर से मिलते हैं दोस्तों, आना मत भूलिएगा। चलिए तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का दोस्तों मेरा दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।